बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं जा रही हूँ आलम रुख बाज़ार, जो कि बर्मिंघम का बहुत फेमस बाज़ार है और इसे हार्ट ऑफ बर्मिंघम भी कहा जाता है। और जी आलम रुख जो है वो फेमस है पाकिस्तानी क्लोथिंग शॉप्स के लिए और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स के लिए। तो जी आलम रुख बाज़ार जो है वो बर्मिंघम का बहुत ही पुराना बाज़ार है। और इसका नाम जो है, मुझे काफ़ी क्यूरोसिटी थी कि इसका नाम आलम रुख क्यों है। तो जी मैंने किया गूगल और मुझे ये पता चला कि आलम रुख का नाम जो है वो एक पार्क के नेम पे जो है रखा गया था। और उस पार्क में डिफरेंट रोक्स थी जिन्हें एक पाउडर से कोटिंग की जाती थी। और वहाँ के विजिटर्स जो वहाँ पे विज़िट करते थे, उस पार्क में आते जाते थे, उन्होंने ये एज्यूम किया कि वो जो पाउडर है जिससे उन रोक्स की कोटिंग की गई है, दैट इज़ एलम। तो बस ये इसी तरह से इसका नाम जो है वो आलम रुख पड़ गया। और आलम रुख जो है नॉर्मली बहुत ही बिजी होता है और यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो यहाँ पर पार्किंग भी नहीं मिलती, कंजेशन बहुत ज़्यादा होती है। और समटाइम्स तो जो है वो यहाँ पर क्राइम्स भी होते हैं। बट स्टिल यहाँ पे जो शॉप्स और रेस्टोरेंट्स की वैरायटी है वो इसे एक वाइब्रेंट हाई स्ट्रीट बनाते हैं, जहाँ पे लोग जो हैं वो दूर दूर से आना पसंद करते हैं, यहाँ पर शॉपिंग करते हैं और डिफरेंट ओकेजन्स पे जो है वो रेस्टोरेंट्स में आते हैं। इतना बिजी होने के बावजूद लोग जो हैं वो यहाँ पर आना पसंद करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पर लोग रहना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और रीज़न ये है कि यहाँ पर हर फैसिलिटी जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है, चाहे वो ग्रोसरी शॉपिंग हो, चाहे वो क्लोथिंग की शॉपिंग हो, या फिर रेस्टोरेंट्स हो। यहाँ से हर चीज़ की एक्सेस जो है वो बहुत ईजी है। तो ये बाज़ार भी जो है वो बर्मिंघम के दूसरे एशियन बाज़ार जिस तरह से स्ट्रेटफोर्ड रोड हो गया या लेडीपुल रोड हो गया, उसी तरह का बाज़ार है, जहाँ पर बहुत सी एशियन शॉप्स की वैरायटी, हलाल शॉप्स की वैरायटी जो है वो अवेलेबल है। और जिसके अलावा जो है यहाँ पर डिफरेंट क्लोथिंग शॉप्स हैं, जहाँ से सिर्फ रेडीमेड कपड़े ही नहीं बल्कि लूज़ फैब्रिक भी मिल जाता है, जो हम लेकर यहाँ पर टेलर से सिलवा सकते हैं। और डिफरेंट पाउंड शॉप्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे हमें हाउस होल्ड का स्टफ़ जो है वो ज़रा चीप प्राइसेस पे मिल जाता है। और ये किंगडम जो है ये भी बर्मिंघम की बहुत ही फेमस शॉप है। और यहाँ से नाश्ते में पूरी हलवा बहुत ही मज़े का मिलता है और बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान की याद दिला देता है। और जी उसके अलावा यहाँ पर देखें, ये हिजाब वगैरह की शॉप भी है, जहाँ पर अबाए, स्कार्फ और नकाब वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। और जी ये देखिए, ये है जी स्मार्ट सुपरमार्केट, जहाँ से जो है वो ग्रोसरी वगैरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और ये बाहर यहाँ पर नॉर्मली इस तरह से स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं, जहाँ पर सब्जियाँ होती हैं, फ्रूट्स होते हैं। और इनसाइड जो शॉप में है वो डिफरेंट ग्रोसरी की जो है वो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। और मोस्टली ग्रोसरी शॉप्स में मीट, हलाल मीट जो है वो भी आराम से मिल जाता है। और जी एक मज़े की बात ये कि यहाँ पर जो है ना, आपको हर थोड़ी सी शॉप्स के बाद एक चाय की दुकान नज़र आएगी। और हर चाय की दुकान पे इतना रश होगा कि मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक हर चाय की दुकान बिज़ी है। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो कितना पागल है चाय के पीछे। और वो ऐसे जो है वो स्टॉप्स पे आके बैठना पसंद करते हैं, जहाँ पे चाय और स्नैक्स वगैरह मिल जाए। और वो बैठ के जो है वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ थोड़ा सा टाइम पास कर लें।
ये देखें जी, अभी थोड़ी सी आगे आए हैं हम लोग और यहाँ पर अगेन एक न्यू शॉप है चाय वाला, और इसके अंदर भी आप रश देख सकते हैं। और उसके अलावा जी यहाँ पर गोल्ड की ज्वेलरी की भी शॉप्स हैं। और उसके अलावा जी देखें यहाँ पर गोल्ड की ज्वेलरी की शॉप्स भी हैं। और ये जो रज़ा प्लाज़ा है, ये देखकर तो ना बिल्कुल मुझे अनारकली की याद आ गई है। देखें, अनारकली के बाज़ार भी इस तरह की तंग तंग गलियाँ होती हैं वहाँ पर। और इवन के लिबर्टी का जो बैक साइड है, वहाँ पे छोटी छोटी इस तरह की गलियाँ बनी हुई होती हैं। तो एक बहुत ही पाकिस्तानी फ़ील मुझे यहाँ पर देख के आ रहा था शॉप्स को। और ये जो अंकल हैं, ये फ्लैग सेल कर रहे थे साथ में, बिकॉज 14 अगस्त आने वाली है। और ये अंकल जो है ये फ्लैग सेल कर रहे हैं, जो कि 5 पाउंड ईच था, एंड दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। रश जो है वो एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, और बिल्कुल हल्का हल्का जो है वो गाड़ी जो है वो चल रही थी। यहाँ पर एक से बढ़कर एक जो है वो कपड़ों की दुकानें हैं। देखिए, ये बाहर इस तरह से, जिस तरह पाकिस्तान में स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, यहाँ पर बाहर भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये बाहर रैक्स पे जो है लोगों ने कपड़े हैंग किए हुए हैं, जो कि बिल्कुल मुझे लिंक रोड में मैकडॉनल्ड्स के आगे जो कपड़ों वाले रैक्स लगे हुए होते हैं, मुझे तो इनको देख के उनकी याद आ गई। और उसके अलावा जो है लिबर्टी में देखें इस तरह से रैक्स लगे हुए होते हैं, जहाँ पे बैक साइड पे जो है वो चीप शर्ट्स जो हैं वो सेल हो रही होती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल एक एशियन फ़ील था, एक पाकिस्तानी फ़ील था, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम यूके में हैं। तो जी, आज वीकेंड है, इस वजह से रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। वैसे तो नॉर्मली भी यहाँ पर रश जो है वो कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन आज मामूल से कुछ ज़्यादा रश है। एक रीज़न तो शायद ये है कि आज वीकेंड है, और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है वो स्कूल्स में हॉलीडेज़ हुई हुई हैं। और फिर जब लेडीज़ को मौका मिले और बच्चे घर पर हों और वो उनको लेकर बाहर एंजॉय करना जाना चाहें, तो व्हाई नॉट। और जी, ये देखें, यहाँ पर जो है नॉर्मल वेयर के अलावा यहाँ पर ब्राइडल वेयर भी अवेलेबल है। काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं जो ब्राइडल वेयर करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे डिस्प्लेस लगे हुए थे यहाँ पर। और जी, ये देखें, यहाँ पर ये मायूं मेहंदी की जो डेकोरेशन के लिए चीज़ें हैं वो भी अवेलेबल हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन मिल जाती हैं यहाँ से। और हाँ, वैरायटी वैसी नहीं होती जैसी पाकिस्तान में होती है, लेकिन एटलीस्ट जो है वो गुजारे लायक यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। और जी, ये देखें, यहाँ पर ये एक शॉप है जहाँ पर क्लोजिंग डाउन सेल लगी हुई है, और होपफुली यहाँ पर चीज़ें ज़रा चीप होंगी। और ये देखें, जो डिफरेंट स्टॉल्स हैं, आमों का स्टॉल है, ज्वेलरी का स्टॉल है, कपड़ों के स्टॉल्स हैं। तो ये बिल्कुल जो है ये पाकिस्तान की याद दिला रहा था मुझे, पाकिस्तान के डिफरेंट बाज़ारों की। इचरा हो गया, अनारकली हो गया, लिबर्टी हो गया। तो ये भी उसी तरह से जो है ये यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ था, और ये बिल्कुल मुझे पाकिस्तानी बाज़ारों की याद दिला रहा था। और जी, ये देखें, ये सैंडल हाउस, ये इसको देख के ना मुझे चांद रात की याद आ गई, जिस तरह से स्टाइलो, बोर्जन, एसीएस वगैरह में बहुत रश होता है। इस तरह से इस शॉप में भी बहुत ज़्यादा रश था, और बिल्कुल जो है वैसा ही लग रहा था जैसे पाकिस्तान में होता है। और ये देखें, यहाँ पर जो है वो इजीली इस्लामिक स्टफ़ जो है मिल जाता है। अबाया हो गया, स्कार्फ हो गए, इस तरह की चीज़ें बहुत आराम से यहाँ पर मिल जाती हैं, और कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और ये देखें, ये एक और जो है वो फैंसी वेयर की शॉप थी, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डिसेंट से कपड़े लगे हुए थे। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, यहाँ पर वो इतनी इजीली जो है वो अवेलेबल नहीं होते। और ये देखें जी, ये किसी कमाल अंकल का डेरा है, जहाँ पर जो है वो डिफरेंट चाट और गोलगप्पे, दही भल्ले और चाय, ग्रीन टी, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल थी।
और इसने भी मुझे पाकिस्तान की याद दिला दी, क्योंकि पाकिस्तान में जब हम मम्मी के साथ बाज़ार जाते थे तो कोई भी बाज़ार का विज़िट जो है वो इनकम्प्लीट होता था दही भल्ले, चाट, गोलगप्पे और जूस या शेक पिए बगैर। तो ये पुरानी यादें जो हैं वो जब ताज़ा होती हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है और थोड़ा-सा जो है वो नॉस्टैल्जिक भी हो जाते हैं कि काश जो है वो अम्मी होती और ये जो है मेमोरीज़ हम और उनके साथ बना सकते हैं। और जी ये देखें यहाँ पर जो है बसेस बहुत कॉमन हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लोग जो हैं वो बसेस के थ्रू कम्यूट करते हैं। या तो गाड़ियाँ नहीं होती उनके पास, या फिर वो ऐसे बिज़ीएस्ट एरियाज़ में जो है वो गाड़ियाँ लाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर इजीली पार्किंग नहीं मिलते। और जी ये देखिए ये एक शॉप के आगे जो है वो डेकोरेशन की हुई है 14 अगस्त के लिए। और अभी तो 2 डेज़ हैं 14 अगस्त आने में, लेकिन जो है 14 अगस्त को भी यहाँ पर लोग जो हैं सेलिब्रेट करते हैं आज़ादी। और जी ये जोड़ा जंक्शन वन ऑफ द फेमस शॉप्स इन बर्मिंघम। यहाँ पर भी फैंसी, नॉर्मल, ब्राइडल वेयर जो है वो अवेलेबल होता है। और ये अल हलाल सुपर स्टोर, जहाँ पर जो है सारी ग्रोसरी वगैरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो जी यहाँ पर मैं एक पान शॉप ढूंढ रही थी, बिकॉज़ आज तो बहुत दिल कर रहा था पान खाने का, लेकिन आई थिंक कि वो पान शॉप यहाँ पे बंद हो चुकी हुई थी। मेरा यहाँ पर आना बहुत टाइम के बाद हुआ है, बिकॉज़ ये हमारे घर से थोड़ा सा आउट ऑफ द वे होता है, इसलिए यहाँ पर नॉर्मली आना नहीं होता। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अरसे के बाद मैं यहाँ पर आई थी और आप में से किसी ने जो है वो रिक्वेस्ट किया था मुझे यहाँ पर आने के लिए। मैं इतना डिटेल्ड विज़िट तो यहाँ का फ़िलहाल नहीं कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो है वो बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ का एक डिटेल्ड विज़िट भी करूँ और आपको यहाँ की डिफरेंट शॉप्स दिखाऊँ, यहाँ पे जो वैरायटी अवेलेबल है वो दिखाऊँ। आज तो स्पेशली मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि आप में से किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि आलम रोड बाज़ार दिखाऊं, तो बस मैंने सोचा कि फ़िलहाल आपको ये एरिया दिखाती हूँ और डिटेल्ड विज़िट जो है वो बहुत जल्द करूँगी मैं यहाँ का। तो बस ये मौसम जो था वो आज बहुत ही प्यारा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी और बादल भी बहुत काले आए हुए थे, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत अच्छा वेदर था। और ये देखें ये पार्क में बच्चे जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे थे इस वेदर को। और आजकल तो वैसे ही बच्चों का फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर है, बिकॉज़ हॉलीडेज़ हुई हुई हैं और हॉलीडेज़ किसको पसंद नहीं होती। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हमारा स्कूल में लास्ट डे होता था और हम कितना ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, कितना हैप्पी होते थे, और बस घर आके तो हमारी खुशी का कोई हिसाब ही नहीं होता था कि बस ये अब हो गई हैं छुट्टियाँ और नो स्कूल, नो नथिंग, बस हमने अब बहुत सा एंजॉय करना है। और जब हम छोटे होते थे तब हम जाया करते थे कोयटा, बिकॉज़ मेरा पूरा ननिहाल जो है वो कोयटा में था और लाइक बहुत अच्छा वक्त था, बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने वहाँ पर स्पेंड किया अपना, और इट वाज लवली टाइम जो मैं अक्सर मिस करती हूँ। और जी बस ऐसे ही मौसम को एंजॉय करते हुए और अपने बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनते हुए हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। और ये था जी आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।